नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक नई विधि न्यूटन रैप्सन। अभी तक हमने दो विधियां बताई हैं, समद्विभाजन विधि और मिथ्या आभासी विधि, जिसमें एक बाइसेक्शन, एक रेगुलर फाल्सी और एक ये नई विधि है समीकरण को हल करने की, वो है आपकी न्यूटन रैप्सन। हर में तो छोटा सा एक फार्मूला होता है, उसमें बार बार वही फार्मूला उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक एन टर्म में एक फार्मूला रहता है। क्या है फार्मूला? एक्स आधार में एन प्लस वन, बेस में एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी का प्रोसेस पुरानी विधियों की तरह, यानी पुरानी वीडियो आप देख लो, दो वीडियो अगर देख लोगे तो अभी तक का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा और मूल पहचानने में और विधि से हल करने में आसानी होगी। चलिए, एनआर विधि यानी न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण x की घात 3 माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के लिए मूल ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हल लिखते हैं। तो हल के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ फॉर्मूला आप देखो कि फलन भी चाहिए और साथ साथ में उसका क्या चाहिए? अवकलन। दिए गए फलन को पहले लिखते हैं और साथ साथ में उस फलन के अवकलन को भी लिख लेते हैं कि जैसे एक्स क्यू है उसका अवकलन हो जाएगा 3x², माइनस का 3x है उसका हो जाएगा माइनस का 3 और 5 का हो जाएगा 0। अब पिछली बार की तरह कुछ मूल अपने आप से रखते हैं तो रखेंगे, तो ये डिटेल से नहीं रखे गए मूल हैं, सिर्फ वही मूल रखे गए हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जिनका अस्तित्व है। तो हमने 2 रखा और 3 रखा, तो 2 में हमें नेगेटिव साइन मिला और 3 में हमें पॉजिटिव साइन मिला। इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो मूल है वो 2 और 3 के मध्य में है। अब इसमें क्या करना है कि जो फलन f2 पे निकाला उसका मोड निकालना है। तो आप देखेंगे कि जैसे मोड निकालेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और f3 का मोड पहले से प्लस का 13 है तो वो प्लस का 13 का 13 रहेगा। तो आपको सबसे छोटा मान लेना है। छोटा मान मतलब ये ऐसा छोटा मान 2 या 3 में से नहीं, जो उसका आंसर आए। जैसे 13 आ रहा आंसर, इसका मतलब हुआ 3 बड़ा है, और कहीं 2 आता तो 3 क्या कहलाता? छोटा, क्योंकि f2 का मान क्या है? 3 है, और f3 का मान कहीं अगर 1 होता तो 3 छोटा कहलाता। लेकिन यहाँ पर f2 का मान 3 है, आंसर आ रहा है, और f3 का मान 13 है, इसलिए यहाँ पर जो छोटा मान है वो x0 बराबर 2 लेते हैं। और यदि कहीं f2 का मान 13 होता और f3 का मान 3 होता तो अपन यहाँ पर छोटा मान x0 बराबर 3 लेते। ये चीज़ भर इसमें बहुत ध्यान रखनी है कि जो आंसर आता है आंसर, तो उसका छोटा वाला रूट लेना है। जैसे अगर आंसर छोटा आया तो वही रूट छोटा कहलाएगा। जैसे यहाँ आंसर 3 आ रहा है तो छोटा रूट 2 होगा, तो यहाँ 13 आ रहा है तो यहाँ बड़ा रूट 3 होगा। तो अपन को छोटा मान लेना है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो 3 छोटा है, तो इसलिए जो छोटा मान होगा वो आपका x0 बराबर 2 होगा। अब आप प्रथम सन्निकटन की बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला n टर्म में डायरेक्ट दिया गया है। तो इसके लिए आप n की जगह अगर 0 रख दें, n की जगह यदि आप 0 रख दें तो आपको प्रथम सन्निकटन का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। क्या बनेगा? x1 इज इक्वल टू x0 माइनस का f(x0) अपॉन f(x0). आपको पता है कि x0 का मान कितना है? 2, तो 2 रखा, माइनस का f2 अपॉन में f(2). आप देखेंगे कि ये तीनों पूरे समीकरण को हल करने के लिए आपने देखा कि x0 का मान 2 है। अब f(x0) का मान निकालना है, मतलब फलन के अंदर रखना है इसमें, इस वाले फलन में। तो आप देखेंगे इसको हल करके तो इसका आंसर आएगा माइनस का 3। उसके बाद में आपको अब f(2) का मान चाहिए। f(2) का मान रखेंगे इस वाले फलन में, डैश वाले फलन में, तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा आपका क्या? 9। अब ये सभी मान दिए गए फलन में इसमें रखेंगे। रखने में आप देखेंगे कि x1 बराबर आ जाएगा 2 + 3/9।
जब इसको हल करेंगे तो एक अपना मूल प्राप्त होगा 2.33। इसी क्रम में आप द्वितीय सन्निकटन निकालेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर जैसे 1 रखेंगे इस n टर्म वाले फॉर्मूले में, तो आपको द्वितीय सन्निकटन का मान प्राप्त हो जाएगा x2 बराबर x1 माइनस का fx1 अपॉन f डैश x1। आपने देखा x1 का मान 2 दशमलव, ये वाला पहले से पता ही है कि 2.33, और माइनस का fx1 यानी f 2.33 बटे f डैश 2.33। अब आप इन सभी मानों को निकालेंगे, यानी पहले हमें चाहिए f 2.33, तो आप जैसे ही इस फलन में रखोगे तो आपको 0.6493 प्राप्त हो जाता है। अब डैश में रखना है 2.33 इस वाले फलन में, तो जैसे इसमें रखेंगे तो आपको 13.29 प्राप्त होता है। फिर इन मानों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो रखने के बाद देखते हैं कि x2 बराबर 2.33 माइनस 0.6493 बटे 13.29 हल करेंगे, तो हल करने पर भाग देने के बाद यहाँ पर 2.281 आंसर प्राप्त होता है। इसी क्रम में आपको एक सवाल न्यूटन रैप्सन विधि से x² माइनस 3 बराबर 0 के लिए हल करके बताना है। इसी विधि से, न्यूटन रैप्सन विधि से। बहुत कम वीडियो होता है, छोटा सा, तो थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़ते जाएं। धन्यवाद।